नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो मित्रों। इस वीडियो में हम लोग करंट जीके के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अभी एक डिजिटल करेंसी को लेकर के आप लोगों ने सुना था कि डिजिटल करेंसी आरबीआई ने प्रारंभ की है आपके। तो डिजिटल जो करेंसी प्रारंभ की है वर्तमान में आरबीआई ने, है क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। डिजिटल करेंसी, डिजिटल जो करेंसी है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि डिजिटल करेंसी है क्या मित्रों। देखो मित्रों, डिजिटल करेंसी पर यदि बात की जाए तो डिजिटल करेंसी किसने प्रारंभ की है, तो डिजिटल जो करेंसी है मित्रों, वो डिजिटल करेंसी किसने प्रारंभ की है उस पर हम लोग देखते हैं। तो जो डिजिटल करेंसी है, ये डिजिटल करेंसी प्रारंभ की है आपके, या किसने जारी की है डिजिटल करेंसी, तो डिजिटल जो करेंसी है, इस डिजिटल करेंसी को जारी किया गया है किसके द्वारा? आरबीआई। किसके द्वारा मित्रों? आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई के द्वारा डिजिटल करेंसी को प्रारंभ किया गया मित्रों। अब आरबीआई द्वारा जो डिजिटल करेंसी जारी की गई है, डिजिटल करेंसी है क्या, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आरबीआई पर ही कर लेते हैं कि आरबीआई क्या है। तो देखो, आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना एक आरबीआई एक्ट 1934 के तहत स्थापना हुई है आरबीआई की। तो यदि आपसे पूछा जाए आरबीआई की स्थापना किसके तहत हुई है, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई है। और आरबीआई की स्थापना कहाँ पर हुई, तो आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई और कहाँ पर हुई, तो आरबीआई की स्थापना हुई मित्रों 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। और कहाँ पर? कलकत्ता में। आरबीआई की स्थापना मित्रों कलकत्ता में हुई थी। आरबीआई की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, ब्रिटिश काल में। अंग्रेजों के समय की बातें, ब्रिटिश काल में हुई थी। 1937 में आरबीआई के मुख्यालय को परिवर्तित किया गया। और 1937 में आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ बना दिया गया? आपके बम्बई में। बॉम्बे में आरबीआई का क्या बना दिया गया? मुख्यालय। तो आरबीआई का यदि आपसे पूछा जाता है मुख्यालय कहाँ पर है, तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है मित्रों? बम्बई में। बॉम्बे में आरबीआई का मुख्यालय है। प्रारंभ में कलकत्ता में स्थापना हुई। 1937 में मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया गया? बम्बई में। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? बम्बई में। अब बात आती है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर, तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो कौन थे आपके? ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर हैं आपके ऑसबॉर्न स्मिथ। और फिर आप करंट से जोड़ दीजिए वर्तमान गवर्नर। तो वर्तमान गवर्नर कौन है, तो वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं वर्तमान गवर्नर। तो वर्तमान गवर्नर कौन है मित्रों? शक्तिकांत दास है। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। कहाँ पर मित्रों? कलकत्ता में। लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ पहुंचा दिया गया? बम्बई में। पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ हैं। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। वर्तमान आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो ये तो आरबीआई के बारे में हो गया आप लोगों के। फिर उसके बाद में आती है मित्रों कि जो आरबीआई ने डिजिटल करेंसी प्रारंभ की है, इससे पूर्व हम लोग देखते हैं कि हमारी मुद्रा क्या है, भारत की मुद्रा क्या है। तो यदि हम लोग मुद्रा पर बात करें तो भारत की मुद्रा क्या है? आपके रुपया है। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। और रुपये का साइन इस तरह का बनाते हैं आप लोग, इस तरह का बनाते हैं। ये जो साइन है या चिन्ह है रुपये का, ये रुपये का चिन्ह किसके द्वारा दिया गया? तो इस रुपये के चिन्ह को आरबीआई ने जो जारी किया था वो तो 15 जुलाई 2010 को जारी किया था।
किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया आपके डी उदय कुमार, डी उदय कुमार, डी उदय कुमार द्वारा ये चिन्ह डेवलप किया गया और आरबीआई ने इसको सार्वजनिक किया इस चिन्ह को। तो आरबीआई ने इस चिन्ह को सार्वजनिक कब किया था? तो 15 जुलाई 2010, 15 जुलाई 2010 को आरबीआई ने इसको क्या कर दिया है मित्रों? सार्वजनिक कर दिया है। आरबीआई की मुद्रा क्या है? रुपया है। रुपया का ये जो चिन्ह है वो किसने दिया था? तो डी उदय कुमार ने दिया था। डी उदय कुमार ने दिया था। आरबीआई ने इसको सार्वजनिक कब किया था? तो 15 जुलाई 2010 को मित्रों आरबीआई ने इसको क्या किया है? सार्वजनिक किया है इस चिन्ह को। 15 जुलाई 2010 को आरबीआई ने क्या किया है? इसको सार्वजनिक किया है आपके इस रुपया के चिन्ह को। आप इसके बाद में हम लोग चलते हैं कि आरबीआई ने जो डिजिटल करेंसी स्टार्ट की है, डिजिटल करेंसी है क्या मित्रों, और इससे क्या फायदा होने वाले हैं आपकी? डिजिटल करेंसी है क्या और इससे क्या फायदा होने वाले हैं आप लोगों को? तो डिजिटल करेंसी पर यदि बात की जाए मित्रों तो क्या है डिजिटल करेंसी, सुने आप लोग। ये जो डिजिटल करेंसी है, ये डिजिटल करेंसी एज ए वॉलेट, मोबाइल वॉलेट की जो मनी होती है उस तरह से डिजिटल करेंसी क्या है? एक मोबाइल जो वॉलेट है उसमें जो मनी रहती है उस तरह से एक वॉलेट मनी है, एक वॉलेट मनी है। भी आप एक तरह से कह सकते हो एक ऐसा सिस्टम है, कैशलेस सिस्टम है, कैशलेस सिस्टम है। आपका पैसा वॉलेट्स में एक मोबाइल वॉलेट्स की तरह होगा, जब आपको यूज लेना होगा आप उसका यूज ले सकते हो। लेकिन इसके लिए डिजिटल करेंसी रखने के लिए बैंक खाते का होना जरूरी नहीं है। बैंक खाता होना जरूरी नहीं है कि आपका बैंक होना चाहिए, जरूरी नहीं है। इंटरनेट का होना जरूरी नहीं है। ऐसे होने को तो एक यूपीआई वगैरह चलते हैं ना, फोन पे वगैरह, गूगल पे, ऐसा कार्य करेगा। लेकिन ये वॉलेट है करेंसी, लेकिन उनमें तो किसकी जरूरत पड़ती है? बैंक खाते की, इंटरनेट, इनकी जरूरत पड़ती है। इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही तो बैंक खाते की जरूरत पड़ेगी, ना ही इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें बैंक खाते और इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। ये कैशलेस सिस्टम है, कॉन्टैक्टलेस और कैशलेस सिस्टम है। कैसा है? कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस सिस्टम है। वॉलेट्स करेंसी होगी आपकी। ये जो डिजिटल करेंसी है इसका मेन उद्देश्य है कि जो एक तो जो नोट हैं आपके वो कैसे हैं? जैसे फर्जी नोट आ जाते हैं मार्केट में नकली नोट आ जाते हैं, उन पर भी नियंत्रण स्थापित होगा डिजिटल करेंसी से। दूसरा, बहुत सारे लोगों के पास इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, पैसे गिर जाते हैं, जेब कट जाती हैं, तो इनसे बड़ी निजात मिलेगी लोगों को। एक अच्छा सिस्टम है डिजिटल करेंसी देश के अंदर एक अच्छा सिस्टम लेकर आई है आरबीआई भारत सरकार के सहयोग से। डिजिटल करेंसी का एक शानदार कॉन्सेप्ट है यदि सफल रहा तो। अभी इसको केवल ये जो डिजिटल करेंसी है, अभी इसको डिजिटल करेंसी में कितनी बैंकें शामिल की गई हैं? 9 बैंकें शामिल की गई हैं। और ये डिजिटल करेंसी अभी केवल इंटर बैंक ट्रांजैक्शन है, मतलब सेकेंडरी मार्केट कह सकते हो एक तरह से आप लोग, सेकेंडरी मार्केट कह सकते हो। अभी इसकी ट्रायल चल रही है सेकेंडरी मार्केट पर। इंटर बैंक ट्रांजैक्शन है। इस इंटर बैंक ट्रांजैक्शन में 9 बैंकें शामिल की गई हैं, आपके 9 बैंकें शामिल की गई हैं। तो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन है, एक तरह से सेकेंडरी मार्केट पर अभी इसकी ट्रायल चल रही है। अभी इसको रिटेल बेस पर प्रारंभ नहीं किया है। आरबीआई ने कहा है कि 1 माह के बाद इसको किस बेस पर? रिटेल बेस पर प्रारंभ कर देंगे। रिटेल बेस का मतलब क्या है कि हम सब लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे यदि ये सफल रहा तो। पहले देखा जा रहा है कि क्या ये सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या ऐसा हम लोग कर रहे हैं वो कहाँ तक सफल है। पहले इस चीज़ को देखा जा रहा है, उसके बाद आप लोगों तक पहुँचेगी चीज़।
तो इसलिए अभी आप लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अभी केवल बैंक के लेवल पर ही इसका ट्रांजैक्शन देखा जा रहा है डिजिटल करेंसी को लेकर। तो इस तरह की डिजिटल करेंसी को लेकर विभिन्न बिंदु हैं आप लोगों के जो ध्यान रखने हैं आप लोगों को। 2 नवंबर 2022 को डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। हमारे डिजिटल करेंसी को 2 नवंबर 2022 को क्या किया है, लॉन्च किया है। ये जो डिजिटल करेंसी है, जो आरबीआई द्वारा जो डिजिटल करेंसी जारी की गई है उसका नाम क्या है? तो जो आरबीआई द्वारा जो डिजिटल करेंसी जारी की गई है उसका नाम क्या है मित्रों? तो ध्यान रखना है सीवीडीसी। क्या नाम है? सीवीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्या नाम है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीवीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो आरबीआई बैंक द्वारा हाल ही में जो डिजिटल करेंसी जारी की गई है उसका क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है? सीवीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। उसका क्या दिया गया मित्रों? नाम दिया गया। तो ये करेंसी, डिजिटल करेंसी के बारे में था मित्रों। यदि इसके अलावा एक चीज और है इसमें, वो भी आपको ध्यान रखनी है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी से कोई लिंक नहीं, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसमें जो डिजिटल करेंसी है एक ऐसी करेंसी है जिसको ना तो बेचा जा सकता है और ना खरीदा जा सकता है। ना ही तो इसको क्या किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, और ना ही खरीदा जा सकता है। इस करेंसी को ना तो बेचा जा सकता है ना ही खरीदा जा सकता है। आपके क्रिप्टो करेंसी की तरह ना तो इसको बेचा जा सकता है ना ही खरीदा जा सकता है। तो डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी नहीं है मित्रों। डिजिटल करेंसी है वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है। डिजिटल करेंसी को ना तो बेचा जा सकता है ना ही खरीदा जा सकता है। आपके मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे डिजिटल करेंसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके, जानकारी प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।